Hello students, how are you all? I hope all you will be good. Today we will learn about the topic that is solar eclipse, which is in the 7th standard. Similar type of question may be asked in 6, 7, 8 standard. 10th standard तक के स्टूडेंट को ये सब पता रहना चाहिए. सोलार इक्लिप्स होता क्या है, ठीक है? मतलब सूर्य ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको पहले का सब वीडियो समझ में आया रहेगा, क्योंकि बाकी के स्टैंडर्ड के वीडियो में भेज रहा हूँ, ठीक है? आज हम लोग ये टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है? पहला इसमें लिखा है कि सबको पता है कि मून जो है रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ, मतलब अपने चारों बगल भी चक्कर काटता है, और सिमिलर वे में वो अर्थ के चारों बगल भी चक्कर काटता है, और अर्थ जो है सन के चारों बगल चक्कर काटता है. मतलब यहाँ पे जो मून है खुद गोल गोल घूमता है और अर्थ के चारों बगल भी घूमता है. अर्थ क्या है, सन के चारों बगल घूमता है, ठीक है? वही लिखा है, वाइल द मून रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है? नेक्स्ट विल बी, अभी जो मून को जो होता है अपना एक खुद का चक्कर काटने में और अर्थ के चारों बगल चक्कर काटने में सेम टाइम लगता है. मीन्स मून जो है अपना एक चक्कर काटता है और अर्थ के चारों बगल जो चक्कर काटता है, वो दोनों का टाइमिंग क्या होता है, सेम होता है. अभी जैसे मून है, मून खुद का जो चक्कर काटेगा ना, और अर्थ के चारों बगल जो चक्कर काटता है, दोनों का टाइमिंग सेम होता है. टाइम इट टेक्स टू मेक वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ इज़ द सेम. इसकी वजह से हमको मून का खाली एक फेस दिखता है, पीछे साइड का फेस अपने को दिखता नहीं है, ठीक है? मतलब मून का हम लोग जो मून यहाँ से अर्थ से जो मून देखते हैं, वो अपने को एक ही साइड दिखता है, दूसरे साइड अपने को दिखता नहीं, क्योंकि जैसे मून अपने साइड चक्कर लगा रहा है, अपना चक्कर काट ही रहा है, साथ में वो अर्थ का भी चक्कर काटता है, इसके लिए हमको मून का एक ही साइड दिखता है. हाँ, दैट्स वाई वी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड द सेम साइड ऑफ द मून. नेक्स्ट पॉइंट विल बी, जब भी मून जो है अर्थ का चारों बगल चक्कर काटता है, तो इतना तो पता है कि जो ऑर्बिट होता है वो अंडे के शेप का होता है. जो रास्ता होता है, जिस रास्ते से मून चलता है, वो जो रास्ता होता है अंडे के शेप का होता है. तो जब भी मून जो है अर्थ के नज़दीक होता है, उसको बोलते हैं प्रीच कंडीशन. कौन सा कंडीशन? प्रीच, ओके? और जब भी मून जो है अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, उसको बोलते हैं एपोजी कंडीशन. तो पेरिज कंडीशन और एपोजी कंडीशन दो कंडीशन होता है. जब अर्थ और मून का डिस्टेंस कम होता है तो उसको पेरिज कंडीशन बोलेंगे, और जब भी अर्थ और मून का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे एपोजी कंडीशन. वही लिखा है, व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू अर्थ इट इज़ कॉल्ड पेरिज कंडीशन एंड व्हेन इट फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ इज़ कॉल्ड एपोजी कंडीशन. जैसा कि अपने को पता है कि एक पूरे महीने में मून जो है, जब भी मून धीरे धीरे अपना शेप चेंज करता है, तो जो न्यू मून डे होता है वहाँ पे मून जो है धीरे धीरे अपना शेप बढ़ाता है, और फुल मून डे के टाइम पे धीरे धीरे शेप अपना मून का क्या होता है, कम होता है. मतलब 15 दिन अपने को मून का शेप 15 दिन अपने को मून गायब से दिखते हुए दिखेगा, मतलब मून का साइज़ बढ़ते हुए दिखेगा, और बाकी का 15 दिन मून का साइज़ कम होते हुए दिखेगा. तो वही लिखा है, जब फुल मून डे होता है तो मून जो है धीरे धीरे अपना शेप बढ़ाता है, और न्यू मून डे के टाइम पे धीरे धीरे शेप क्या होता है, कम होता है. वही लिखा है, एज यू नो इट वैक्सेस फ्रॉम न्यू मून डे टू फुल मून डे एंड इट वेंस फ्रॉम फुल मून डे टू न्यू मून डे. फुल मून डे से न्यू मून डे के बीच में मून जो है गायब होता है, और एज यू नो फ्रॉम न्यू मून डे टू फुल मून डे, मतलब फुल मून डे से न्यू मून डे के बीच में जो चंद्रमा गायब होता है, और न्यू मून डे से फुल मून डे के बीच में चंद्रमा जो है शेप अपना बढ़ाता है, ठीक है? फुल मून डे के टाइम पे जो मून होता है सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जैसे ये फुल मून डे, यहाँ पे सन के ऑपोजिट में कौन है, मून है. और न्यू मून डे के टाइम पे जिस टाइम अपने को चंद्रमा दिखता नहीं, उस टाइम पे सन और अर्थ के बीच में मून होता है. मतलब ये जो टाइम है ये है न्यू मून डे. इस टाइम पे हमको चंद्रमा दिखेगा नहीं, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है. और जो फुल मून डे होता है, जिस दिन अपने को पूरी चंद्रमा दिखती है, उस टाइम पे जो अर्थ सन मून जो होता है अर्थ के सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस टाइम पे हमको चंद्रमा पूरा दिखता है, ठीक है? तो वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ मून इज़ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सन ऑन फुल मून डे. फुल मून डे के टाइम पे मून जो होता है अर्थ के सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वेयर इज ऑन द न्यू मून डे इट इज़ पोजिशन बिटवीन सन एंड अर्थ. और न्यू मून डे के टाइम पे जो मून होता है सन और अर्थ के बीच में होता है. तो ये कंडीशन आपको क्लियर हो गया रहेगा. नेक्स्ट विल बी, जब भी फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर होता है, मतलब ये जो मून जो रिवॉल्व होता है
जो पहला जो क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट जो ये क्वार्टर है, उस क्वार्टर में सन, अर्थ, मून और सन दो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का? फर्स्ट क्वार्टर में और कौन से क्वार्टर में? थर्ड क्वार्टर। मतलब ये क्वार्टर में और ये क्वार्टर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो जैसे भी सन इधर है, मून इधर है, अर्थ इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल बना। सेम इधर भी मून इधर है, सन इधर है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना। तो ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर डे सन, मून एंड अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके लिए जो मून होता है अपने को सेमी सर्कुलर शेप में दिखता है, फुल सर्कल में कभी नहीं दिखता। इतना तो तुम लोग को पता होगा कि जो मून और सन का जो रास्ता होता है आने जाने का वो सेम नहीं होता। जैसे मून का देखो, ये जो रास्ता है ये मून का है, ठीक है। अर्थ का जो रास्ता है ये पूरा सन के चारों बगल होता है। तो कभी भी याद रखना, मून जो है, मून का रास्ता अलग होता है जाने का, रिवॉल्व करने का, और सन, अर्थ का जो रास्ता होता है वो अलग होता है रिवॉल्व करने का। दोनों का ऑर्बिटल जो पैथ होता है, ऑर्बिटल पैथ मतलब आने जाने का रास्ता। मून का रास्ता देखो ये सर्कुलर शेप है, और अर्थ का रास्ता जो बड़ा है पूरा, जो सर्कल पूरा सन के चारों बगल होता है, ठीक है। ऑर्बिटल पैथ ऑफ अर्थ एंड मून आर नॉट इन द सेम प्लेन, जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के रूट को 2 बार क्रॉस करता है। पहली बार देखो यहाँ पे क्रॉस किया और दूसरी बार देखो यहाँ पे क्रॉस किया। मून का जो ऑर्बिट है अर्थ के ऑर्बिट को 2 टाइम क्रॉस करता है, एक यहाँ पे क्रॉस किया और एक यहाँ पे क्रॉस किया। एज अ रिजल्ट मून इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग द 1 रिवोल्यूशन। मतलब एक चक्कर काटने में वो अर्थ के रूट को 2 बार कैंसिल करता है, 2 बार कट करता है, ठीक है। तो वही लिखा है, एज अ रिजल्ट मून इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग द 1 रिवोल्यूशन। इन ईच मून न्यू मून डे लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ, सन एंड मून मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। न्यू मून डे के टाइम पे, न्यू मून डे मतलब यहाँ पे समझ लो 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ये जो न्यू मून डे है यहाँ पे सन, मून और अर्थ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये फुल मून डे है, मतलब जिस टाइम अपने को चंद्रमा पूरा दिखता है उस टाइम पे सन ये है, अर्थ ये, मून जो है 180 डिग्री का एंगल, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ से यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब इन बोलने का मतलब क्या है, जब ये न्यू मून डे होता है उस टाइम पे अर्थ, मून और सन का 0 डिग्री का एंगल बनता है। जब भी फुल मून डे होता है उस टाइम पे सन, अर्थ और मून का 180 डिग्री का एंगल बनता है। वही लिखा हुआ है, इन ईच न्यू मून डे लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ, सन एंड मून मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, वेर इज ईच फुल मून डे दिस एंगल इज़ 180 डिग्री। क्योंकि जब ये न्यू मून डे होता है उस टाइम पे जो मून होता है अर्थ और सन के बीच में होता है, इसके लिए 0 डिग्री एंगल बनता है। जब फुल मून डे होता है तो ये मून जो घूम करके यहाँ पे आता है तो सन, अर्थ और मून के बीच में पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। हर एक फुल मून डे और न्यू मून डे में सन, अर्थ और मून एक लाइन में नहीं होते। इसके लिए हर फुल मून डे और न्यू मून डे के टाइम पे इक्लिप्स होना जरूरी नहीं है। इवन सो सन, अर्थ एंड मून मे नॉट बी इन स्ट्रेट लाइन ऑन ईच न्यू फुल और मून डे। न्यू मून डे और फुल मून डे के टाइम पे, हर न्यू और फुल मून डे के टाइम पे अर्थ, सन और मून एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। इसके लिए हर न्यू मून डे और फुल मून डे के टाइम पे इक्लिप्स होता नहीं है। लेकिन किसी में फुल मून डे और न्यू मून डे के टाइम पे तीनों एक लाइन में आते हैं, इसके लिए वहाँ पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। सम टाइम ऑन न्यू मून डे और फुल मून डे 3 फॉल इन सेम लाइन, इक्लिप्स ऑकर ऑन द सेम सिचुएशन। मतलब जिस सिचुएशन में अर्थ, मून और सन एक लाइन में आ गए उस टाइम पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता ही है। तो इसीलिए हर न्यू मून डे और फुल मून डे के टाइम पे चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि एक लाइन में नहीं आते। लेकिन किसी फुल मून डे और न्यू मून डे के टाइम पे तीनों एक लाइन में आते हैं, इसके लिए चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। तो एक्लिप्स जो रहेगा या तो सोलार एक्लिप्स रहेगा या लूनार एक्लिप्स। सोलार आएगा, ये एल आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक एन आ गया। तो एक्लिप्स में भी सोलार और लूनार, ठीक है, सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स। इफ मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, अगर मून जो है सन और अर्थ के बीच में है, मून अगर सन और अर्थ के बीच में है तो मून का जो शैडो है वो अर्थ के ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पे ये पिक्चर्स में देखोगे अर्थ और सन के बीच में क्या है, मून है। मून की जो परछाई है अर्थ के इस पार्ट में पड़ रही है, डार्क शैडो दिख रहा है आपको, ठीक है। इफ मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, शैडो ऑफ मून फॉल ऑन द अर्थ। अगर मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो जो मून का जो शैडो है जो अर्थ के जिस पार्ट पे पड़ता है उस पार्ट से हमको कंप्लीट सूर्य ग्रहण दिखेगा, पूरा कंप्लीट सूर्य ग्रहण दिखेगा, ठीक है। तो मून का जो शैडो, मून का जो डार्क शैडो है, देखो डार्क शैडो भी लाइट शैडो भी, जो डार्क शैडो है
डार्क शैडो में अपने को टोटल इक्लिप्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे एरो मार के दिखा है टोटल इक्लिप्स, ठीक है। तो डार्क शैडोज के पार्ट से अपने को टोटल इक्लिप्स दिखाई देगा, ठीक है। तो वही लिखा है, इफ़ मून इज़ बिटवीन सन एंड अर्थ, शैडो ऑफ मून फॉल ऑन द अर्थ, मून का जो शैडो है अर्थ के ऊपर पड़ेगा। हैंस प्लेस ऑन द अर्थ वेयर मून शैडो फॉल्स एक्सपीरियंस सोलार इक्लिप्स, जहाँ पे मून का शैडो पड़ेगा वहाँ पे सोलार इक्लिप्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द एरिया ऑफ, अब यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे तो डार्क शैडो देखो बीच में पॉइंट वाला है, ठीक है। एक बार रुको पॉइंटर चेंज कर दो। देखो ये डार्क शैडो, जहाँ इस डार्क शैडो से, जहाँ पे डार्क शैडो पड़ रहा है वहाँ से अपने को कंप्लीट सोलार इक्लिप्स दिखेगा, टोटल सोलार इक्लिप्स दिखेगा, जहाँ से सूर्य अपने को बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये शेप का दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। तो वही लिखा है, इन द एरिया ऑफ डार्क शैडो ऑन द अर्थ सन बिकम कम्प्लीटली इनविजिबल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सोलार टोटल सोलार इक्लिप्स। मतलब मून का जहाँ पे डार्क शैडो पड़ा है, जिस पार्ट में डार्क शैडो पड़ा है उस पार्ट से सन जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलेंगे टोटल सोलार इक्लिप्स। समझ गया ये पॉइंट? इन द एरिया ऑफ डार्क शैडो ऑन द अर्थ सन बिकम इनविजिबल, हाँ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टोटल सोलार इक्लिप्स। टोटल सोलार इक्लिप्स कैन बी सीन इन वेरी लिमिटेड प्लेस। ये जो टोटल सोलार इक्लिप्स होता है बहुत लिमिटेड प्लेस पे दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, लेकिन जहाँ पे लाइट शैडो होता है वहाँ पे अपने को पार्शियल सोलार इक्लिप्स दिखाई देगा। हाउएवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड एट द प्लेस वेयर द शैडो इज लाइटर, जहाँ पे शैडो लाइटर होगा, सन डिस्क अपीयर पार्शियली कवर्ड, सन का जो डिस्क होता है पार्शियली कवर्ड दिखाई देगा। दिस कंडीशन इज पार्शियली सोलार इक्लिप्स, इसको बोलते हैं पार्शियल सोलार इक्लिप्स। समझ गया? तो जहाँ देखो मैंने बताया था डार्क शैडो भी है और आजू बाजू में लाइट शैडो भी था। तो डार्क शैडो में तो कंप्लीट दिखेगा, कंप्लीट सन इनविजिबल रहेगा, तो ये टाइप का सोलार इक्लिप्स दिखेगा। लेकिन जहाँ पे आधा शैडो पड़े, मतलब लाइटर शैडो है, वहाँ पे अपने को पार्शियल सोलार इक्लिप्स दिखाई देगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मून जो है बहुत लॉन्ग पोजीशन पे होता है, मून जो है अर्थ से बहुत लंबी डिस्टेंस पे होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मून जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है। सम टाइम मून इज़ इन एपोजी पोजीशन, दैट मीन्स मून इज़ इन फार्थेस्ट पोजीशन फ्रॉम एपोजी पोजीशन, मतलब मून और अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा रहना। तो सम टाइम मून इज़ इन एपोजी पोजीशन, दैट मीन्स मून इज़ द फार्थेस्ट पोजीशन फ्रॉम द अर्थ। एपोजी पोजीशन मतलब होता है मून जो है अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो इस एपोजी पोजीशन होने की वजह से मून का जो शैडो है अर्थ के ऊपर पड़ता नहीं, तो उस टाइम पे किसी रीजन से अपने को सन जो है इस शेप का दिखाई देता है। इसको बोलते हैं एन्युलर सोलार इक्लिप्स। इसको क्या बोलते हैं? एन्युलर सोलार इक्लिप्स। समझ गया? तो मतलब कभी भी मून अगर अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो मून का जो शैडो है अर्थ के ऊपर नहीं पड़ता। उस टाइम पे जो सन है अपने को इस शेप का दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन्युलर सोलार इक्लिप्स। समझा? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एज ए रिजल्ट शैडो ऑफ मून डज नॉट फॉल ऑन अर्थ फ्रॉम स्मॉल रीजन सन अपीयर्स लाइक अ रिंग। हाँ, एज ए रिजल्ट शैडो ऑफ मून डज नॉट फॉल ऑन, मतलब लंबा होने की वजह से, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मून का जो शैडो है अर्थ के ऊपर नहीं पड़ता। फ्रॉम स्मॉल रीजन सन अपीयर लाइक रिंग, और छोटे से जगह सन जो है रिंग की तरह दिखाई देते हैं, रिंग शेप है। दिस इज कॉल्ड एन्युलर सोलार इक्लिप्स। इसको एन्युलर सोलार इक्लिप्स बोलते हैं। दिस इक्लिप्स इज़ रेयर फेनोमेना। ये बहुत रेयरली होता है, कभी कभी होता है। तो आपको पूरा समझ गया रहेगा। अगर मून जैसे यहाँ पे, जैसे इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये जो मून है अर्थ और सन के बीच में है, मून का शैडो पड़ रहा है। डार्क एरिया से अपने को कंप्लीट ये दिखेगा, कंप्लीट सन दिखेगा नहीं, सन बिल्कुल गायब हो गया रहेगा। तो उस टाइम पे अपने को जो है टोटल सोलार इक्लिप्स दिखाई देगा। टोटल सोलार इक्लिप्स मतलब ये टाइप का सोलार इक्लिप्स दिखाई देगा, ठीक है। जहाँ पे डार्क शैडो वहाँ पे, और जहाँ पे लाइटर शैडो होगा, लाइटर शैडो वहाँ से, जिस जगह पे लाइटर शैडो उस जगह से अपने को पार्शियल सोलार इक्लिप्स दिखाई देगा। मतलब जैसे ये टाइप का पार्शियल सोलार इक्लिप्स, ठीक है। लेकिन अगर सन और मून का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा है तो मून का जो शैडो है पड़ेगा ही नहीं। तो उस टाइम पे अर्थ से अपने को सन जो है रिंग टाइप का दिखाई देगा, देखो जिसको बोले एन्युलर सोलार इक्लिप्स। अगर टोटली कम सन इनविजिबल है तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल सोलार इक्लिप्स। लाइट शैडो के पार्ट से अपने को सन थोड़ा सा दिखाई देगा और आधा नहीं दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे पार्शियल सोलार इक्लिप्स। और अगर सन का मून का डिस्टेंस ज़्यादा लंबा होने की वजह से मून का शैडो पड़ेगा ही नहीं,
तो इस टाइम पे सन जो है रिंग के टाइप का दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड एनुलर सोलार इक्लिप्स। तो आई होप आज के वीडियो में आपको सोलार इक्लिप्स के बारे में टोटली डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लियर करवा के ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इस